एवरीवन, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो मेनली कौन कौन से मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो दो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो मॉडिफिकेशन में आते हैं टाइट जंक्शन, इसका ही दूसरा नाम है जोनुला ओक्लूडेंस गैप जंक्शन, और थर्ड है एडहेरिंग जंक्शन मतलब अटैच करने के लिए, और इसमें आते हैं जोना एडहेरेंस डेस्मोसोम, और डेस्मोसोम का अदर नेम आपको ध्यान में रखना है मैकुला एडहेरेंस, मैकुला डेस्मोसोम ये पूछा गया क्वेश्चन है, और हेमी डेस्मोसोम। और उसके अंदर हम बात करेंगे इंटर डिजिटेशन और इंटरसेलुलर ब्रिज की। तो ये तो आपको पहले नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन कौन से मॉडिफिकेशन है जो हेल्प करते हैं अपन कह सकते हैं दो सेल्स को कनेक्ट करने में। तो हम अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये आप माने दो सेल हैं, मान लीजिए ए सेल है, बी सेल है। तो दोनों सेल आपस में कौन कौन से मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर कनेक्ट हैं। तो दिस वन इज़ टाइट जंक्शन, दिस वन इज़ एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन। अपन वन बाय वन सबकी बात करेंगे। दूसरे डायग्राम के अंदर हम बात करें तो ये देखिए, ये माइक्रोवेली है, और यहाँ पर अपन देख सकते हैं डेस्मोसोम है, ये हमारे एडरिंग जंक्शन है। तो ये हमारे टाइप ऑफ जंक्शन है। तो हम इसको अलग डायग्राम से भी अब देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं ये आउट ग्रोथ में आपको माइक्रोवेली इसीलिए दिख रहे हैं, इसको हम बात करेंगे बाद में। तो देखो, जब हम याद करें कि ये दो सेल हैं आपस में बिल्कुल आपस में चिपकी हुई हैं। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, और दोनों सेल अपन कह सकते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन सिक्रिएट कर इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर देती है दोनों सेल को थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है। तो टाइट जंक्शन अपन कह सकते हैं कोई भी लीकेज हो रहा हो उसे रोकने के काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेल जो हैं एडजेसेंट सेल्स है आपस में टाइट जंक्शन की वजह से बिल्कुल इनके अंदर जो बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बिल्कुल कम हो जाता है। प्रोटीन के एक्सट्रेंसिक प्रोटीन के थ्रू ये आपस में अटैच होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, अब अपन गैप जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन क्या होता है कि ये हमारी अपन कह सकते हैं कि आपको मैंने इवन बताया भी था कि जब अपन सेल वॉल की फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तो मैंने आपको कहा था कि सेकेंडरी सेल वॉल पर कभी कभार अपन बात करें डिपोजिशन नहीं हो पाता तो एक स्पेस रह जाता है, खाली स्पेस। तो ये जो आपको जगह दिख रही है, जंक्शन दिख रहा है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और यहाँ पर अपन कह सकते हैं यहाँ पर कोटिंग नहीं हुई। प्राइमरी और मिडल लैमेला तो बन गई, लेकिन सेकेंडरी जो हमारी सेल वॉल है उस पर कहीं पर डिपोजिशन नहीं होने की वजह से एक गैप बन गया। उस गैप को ही हमने गैप जंक्शन बोला है, जिसके थ्रू जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये गैप जंक्शन होता है। अब एडहेरिंग जंक्शन के अंदर अपन जो बात करते हैं वो डेस्मोसोम की बात करते हैं। तो डेस्मोसोम में क्या होता है, दो जो सेल हैं उसकी जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटीन का सिक्रेशन होने के सिमेंटिक एरिया बन जाता है, और ये प्रोटीन का कोटिंग है, और यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट्स निकले होते हैं जिन्हें अपन टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं, जो सपोर्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो डेस्मोसोम है जो हमारे दो जो एडजेंट सेल्स होती हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन होता है, कहीं पर सपोर्ट का, कहीं पर मेटेरियल के एक्सचेंज का। तो ये एक तरीका रहता है। तो गैप जंक्शन में आराम से इजीली मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है। एडहेरेंस जंक्शन के अंदर एक आता है डेस्मोसोम। और फिर अपन बात करें कि जो इंटरडिजिटेशन है वो आपको मैं दिखाती हूँ अब। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये टाइट जंक्शन है, ये बीच में दो सेल के बीच जो स्पेस होते हैं उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यहाँ पर गैप जंक्शन दिखाया गया है। ये अपन कह रहे हैं जोना एडरेन जो एडरिंग एसेंट की तरह काम कर रहा है। ये डेस्मोसोम टोनोफाइब्रिल्स निकल रहे हैं, और बीच में ये सीमेंटिंग एरिया जो प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पर जब दो सेल आपस में फिंगर लाइक मतलब एक दूसरे के अंदर धंस जाती है, कनेक्ट कर जाती है, मतलब एक इंटरलॉक हो जाता है दो सेल। आप देख सकते हैं इसका इस सेल मेम्ब्रेन का और इस सेल मेम्ब्रेन आपस में इंटरलॉक हो गई है। इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरडिजिटेशन। जिससे क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है।
तो किसी ना किसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं रोल उसके मॉडिफिकेशन की वजह से, मटेरियल के ट्रांसफ़र का, एब्जॉर्प्शन के लेवल को बढ़ाने का, प्लस इंटरसेलुलर स्पेस को कम कर दो सेल को पास में कनेक्ट करने का। इस तरीके से अपन कह सकते हैं दो सेल की आपस में कनेक्शन में ये मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप बेसिकली इनके नाम, अदर नेम और डिफरेंस समझेंगे। टाइट में बिल्कुल आपस में अटैच है, गैप में बीच में एक गैप हो जाता है, उससे मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। और डेस्मोसोम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन कोटिंग होती है, और प्लस यहाँ पर टोनोफाइब्रिल जो सपोर्ट का काम करते हैं, और ये भी प्रोटीन के ही बने। डिजिटेशन जो है सरफेस से इंक्रीज करने वाला मॉडिफिकेशन है। अब उन्हीं मॉडिफिकेशन में अब हम सीलिया माइक्रोवेलाई वाले मॉडिफिकेशन को देखते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशन में ये सीलिया है, ये हमारे स्टेरियोसीलिया है, माइक्रोविलाई है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सीलिया जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं वहाँ से इमर्ज होती हैं, लेकिन स्टेरियोसीलिया और माइक्रोविलाई में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये आउटग्रोथ की तरह हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। स्टेरियोसीलिया लंबी होती है, पॉइंटेड है, आप देख सकते हैं। और मेनली जो अपन बात करें, जो सीलिया होती है मोटाइल है, स्टेरियोसीलिया नॉन मोटाइल होता है। माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, तो मेनली। और सीलिया भी लोकोमोशन में हेल्प करती है, और किसी की एंट्री के लिए अपन कह सकते हैं आगे पास और मटेरियल को पास आउट करने में भी हेल्प करती है। तो अपन इसको तीनों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी कभार आपको इस तरह का सा आउटग्रोथ नज़र आती है, कभी कभार इस तरह की, कभी कभार इस तरह की। तो उसके रीज़न क्या है, हम इसको डायग्रामेटिकली हम इसको डिफरेंस से देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों के डिफरेंस है। जो सीलिया हैं, जो अपन कहें, जो बेसल ग्रेन्यूल्स इमर्ज होती है, बात ध्यान में रखना, मोटाइल होती हैं। और जो मोटाइल है इसी को अपने यहाँ पर कीनोसीलिया का है। और इस पर अपन कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, मैंने बताया था आपको, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो आपस में ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोड कहते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन का, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो नहीं होता। 9+2 अरेंजमेंट होता है फिलामेंट्स का, तो वो अपन देखेंगे। और जो सीलियम बेसिकली अपना रेस्पिरेशन ट्रैक होता है, रिप्रोडक्टिव फिलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि लोकोमोशन का काम करते हैं। स्टेरियोसीलिया जो होते हैं इनमें डायरेक्ट निकलते हैं, कोई बेसल ग्रेन्यूल से नहीं निकलते हैं। मेन बात आपको ध्यान में रखनी, नॉन मोटाइल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और इनमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता। और मेनली ये हम कहें सेंसरी सेल है वाले एरिया में आपको दिखेंगे, जैसे हमारी जो टेस्ट बर्ड होती है वहाँ पर अपन को देखने को मिल सकते हैं। प्लस मेल के अंदर जो एपिडाइडमस और वास डिफरेंस होते हैं वहाँ पर अपन कह सकते हैं देखने मिलते हैं। सेंसरी सेल की तरह काम करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है। माइक्रोवेलाई भी बेसल ग्रेन्यूल से नहीं निकलती है, नॉन मोटाइल है, तो ध्यान में रखना है। और इस पर भी ग्लाइकोकैलिक्स का कवर नहीं होता है। और ये अपन के इसमें भी 9+2 का अरेंजमेंट नहीं है, 9 सिर्फ सीलिया ऑफ लेजन में देखने को मिलता है। और माइक्रोविलाई अपन कहेंगे जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज, सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाले एरिया में दिखती है। मेनली इंटेस्टाइन में अपन बात करते हैं, नेफ्रॉन के अंदर भी हम देखते हैं माइक्रोविलाई की सरफेस एरिया इंक्रीज करने की। कहने का मेरा मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन इतने हैं जिसकी वजह से इसके फंक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। सिर्फ इसका प्रोटेक्शन ही एक फंक्शन नहीं रहता, एब्जॉर्प्शन करना, एक्सचेंज करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, और अपन कहें फॉर्मेशन करना, ये सारे काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हो जाते हैं। प्लस एंजाइम भी यहाँ पर बनते हैं। और तो ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं। ब्रीफ में अगर आपको शॉर्ट नोट में इन सब की डिफाइन याद रखनी पड़े तो माइक्रोवेलाई फिंगर प्रोजेक्शन है, स्टेरियोसीलिया माइक्रोवेलाई से अपन बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल वाली बात ध्यान में, सेंसरी टाइप के होते हैं, सीलिया लॉन्ग होते हैं, एयर लाइक होते हैं, और प्लस लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर अपन के आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोड जिसे अपन कहते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अपन सीलिया माइक्रोवेलाई, आप डायग्राम को अपने माइंड में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और टाइट जंक्शन और ये जो हमने जंक्शन पढ़े थे इन्हें भी अपने माइंड में रखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल की कोई और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।